आज हम कक्षा 11 हिंदी काव्य के अंतर्गत कबीरदास जी की पदावली का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहली पदावली का अर्थ। दुल्हनी गावहु मंगल चार, हम घर आयो हो राजा राम भरतार। यहाँ इस पदावली में कबीरदास जी ने परमात्मा को पति और आत्मा को उनकी दुल्हन के रूप में स्वीकार किया है। सभी जो आत्माएं हैं वो एक ही परमात्मा की सौभाग्यवती या सुहागिन नारियां हैं। कबीरदास जी कहते हैं, दुल्हनी गावहु गाइए मंगल चार, मंगल के अवसर पर गाए जाने वाले शुभ गीत। कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा रूपी दुल्हनों, आज बड़ा ही पावन अवसर है, इसलिए इस अवसर पर आप शुभ गीत गाइए। हम घर आयो हो राजा राम भरतार, कि हमारे घर जो राम है अर्थात दशरथ के पुत्र राम नहीं अपितु परमपिता परमात्मा जो निराकार रूप में है वो भरतार पति के रूप में आए हैं। आज जो परमात्मा है वो पति के रूप में मेरे पास आए हैं। तन रति करी मैं, और मैंने अपने शरीर को रति करी मतलब प्रेममय कर दिया है, इसलिए मेरा शरीर प्रेममय हो गया है। मन रति करहूँ, और मैं मन से भी प्रेम करती हूँ। पंच तत्व बराती, और ये पांचों तत्व जिनसे शरीर का निर्माण होता है, क्षिति जल पावक गगन समीर, इन पांच वस्तुओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। जो पांचों वस्तुएं हैं वो बाराती के रूप में आए हैं और मेरे तन मन में प्रेम भर चुका है। रामदेव मोरे पाहुने आए, कि जो भगवान राम हैं अर्थात परमपिता परमेश्वर हैं, वो पति के रूप में बनकर आए हैं, दूल्हे के रूप में आए हैं। मैं जौवन मैं माती, और इस तरह मैं युवावस्था को प्राप्त हूँ। शरीर सरोवर बेदी करहूँ, जो मेरा शरीर है उसकी मैंने वेदी भी बना ली है। ब्रह्म वेद उच्चार, और विवाह के शुभ अवसर पर ब्रह्मा जी स्वयं मंत्रों का उच्चारण करेंगे। रामदेव संग भांवरी लय हूँ, और इस प्रकार मैं परमात्मा के साथ भांवरे अर्थात फेरे लूँगी। धनी धनी भाग हमार, मेरा जो भाग्य है वो धन्य है कि मुझे परमात्मा ब्याहने आए हैं। सुर 33 कौतिक आए, जो 33 प्रकार के देवता हैं वो भी इस वैवाहिक अवसर पर उपस्थित हैं। मिनवर सहस 88, और जो मुनिगण हैं वो भी साक्षी के रूप में इस अवसर पर उपस्थित हैं। कहे कबीर हमें ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार जब मुझे परमात्मा का ज्ञान हो गया तो अब वही एक अविनाशी जो नष्ट ना होने वाला पुरुष है परमात्मा, आज वो हमें ब्याह करके अपनी दुल्हन के रूप में ले जा रहे हैं। अर्थात अब आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। भाग बड़े घरी बैठे, मंगल चार माही मन राखो। राम रसायन रसना चासो, मंदिर माही भया उजियारा। ले सूती अपना पीऊ पियारा, मैं रनिरासी जे निधि पाई। हम ही कहाँ यऊ तुम्हें ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा। सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी आत्मा को संबोधित करते हुए अपनी दूसरी आत्मा रूपी सखियों से कहते हैं कि भाग बड़े घर बैठे आए, कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि घर बैठे ही परमात्मा मुझे प्राप्त हो गए। मंगल चार माही मन राखो, और मेरे मन में निरंतर शुभ मंगल के ही गीत चलते रहते हैं। राम रसायन रसना चासो, रसना माने जीत से, चासो माने चखती रहती हूँ। मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ पियारा। कबीरदास जी कहते हैं कि राम रसायन रसना चासो, रसना माने जिह्वा से, चासो माने चखूँगा, कि मैं राम रूपी रस का पान अपनी जिह्वा से करूँगी। मंदिर माही भया उजियारा, मंदिर मतलब इस शरीर में, माही भया उजियारा, इस शरीर रूपी मंदिर में
प्रेम का उजाला फैल गया। ले सूती अपना पीव प्यारा, अब मैं अपने प्रियतम परमात्मा के साथ रात्रि बिताऊंगी, सोऊंगी उनके साथ। मैं रनि राशि जे निधि पाई, मैं ही एक ऐसी उनकी रानी हूँ जिन्होंने इस खजाने को पा लिया। हम ही कहाँ यह तुम्हें ही बढ़ाई। आत्मा रूपी जो दुल्हन है वो कहती है कि हमें ही कहाँ, यह मेरे बस में कहाँ था, यह तुम्हें ही बढ़ाई। ये परमात्मा, ये आप ही की कृपा है, वरना हम आपको कहाँ पाते। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यह सौभाग्य राम ने स्वयं दिया है। कबीर दास जी कहते हैं, आइए शुरू से देखते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि मेरा भाग्य धन्य है कि मुझे घर बैठे ही परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और इस प्रकार मेरे मन में निरंतर शुभ गीत चलते रहते हैं। मैं अपने राम रूपी रस को अपनी जिह्वा से पान करती रहती हूँ। इस प्रकार से मेरे शरीर में प्रेम का उजाला फैल गया है। ले सूती अपना पीऊ प्यारा, और ऐसे सुंदर वातावरण में मैं अपने प्रियतम के साथ शयन करना चाहती हूँ, रात्रि बिताना चाहती हूँ। और मैं ही वो रानी के समान हूँ जिसने यह सौभाग्य प्राप्त किया, इस खजाने को प्राप्त किया। हमें ही कहाँ यह तुम्हें, ये मेरी कहाँ बल्कि उस परमात्मा की ही कृपा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये सौभाग्य राम ने मुझे स्वयं दे दिया। अगली पदावली। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दोई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान रूपी आंधी चल पड़ी है। संतों भक्तों, ज्ञान की आंधी चल पड़ी है, भ्रम की टाटी सबे उड़ाड़ी। और ऐसे में जो भ्रम या संदेह है उसकी टटिया उड़ गई। मतलब एक रूपक प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे एक झोपड़ी होती है, उस पे घास फूस, छप्पर और बांस बल्ली इत्यादि लगी होती है। उसमें एक तरफ छाया करने के लिए टाटी लगी होती, जो बोरा होता है वो लगी होती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जब ज्ञान की आंधी आई तो जितने भ्रम की टाटी जो थी छाई हुई वो उड़ पड़ी, माया रहे न बांधी रे। और अब मेरे मन में कोई मोह माया वाली भावना नहीं रह गई है जो मुझे किसी बंधन में बांधे। दुचिते की दो थूनी गिरानी, और जो अनिश्चितता की मोटी बल्ली है या आधार लगा हुआ है रोकने के लिए, वो भी अब समाप्त हो चुका है। मोह बलिंडा टूटा रे, और मोह रूपी बलिंडा टूटा, जो बल्ली लगी हुई थी मोह की वो भी समाप्त हो गई। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, और जो तृष्णा थी, जो मन की कामनाएं थी, उसकी जो छानी परी घर ऊपर, घर के ऊपर जो छप्पर पड़ा था वो भी हट गया। कुबुद्धि का भांडा फूटा, और जो दुर्बुद्धि थी, गलत भावनाएं थी, उसका भांडा माने बर्तन, वो बर्तन भी टूट पड़ा। जोग जुगति करी संतव बांधी, निर्चु चुए न पाड़ी। और जो योग साधना है उसको मैंने इस प्रकार से अपने मन को बांध लिया है कि निर्चु, नीचे, चुए न पाड़ी, कि अब किसी भी प्रकार का पानी नहीं टपक सकता। पानी से तात्पर्य किसी प्रकार की बुराई अब मेरे अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने योग से, साधना से कई युक्तियां लगा करके अपने मन को बांध लिया है। कूड़ कपट काया का निकस्या, काया माने शरीर का, शरीर के अंदर जो छल कपट रूपी कूड़ा भरा था वो भी निकस्या, निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब मुझे ईश्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया, ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में जानकारी हो गई। आंधी पीछे जो जल बूठा, कि जब आंधी चली गई और उसके बाद जो वर्षा हुई, प्रेम हरिजन भीना, वो वर्षा प्रेम की वर्षा हुई। हरिजन मतलब जो भक्त है, भीना, भीग गया। इस प्रकार से जब ज्ञान रूपी आंधी आती है तो ठीक उसी के पीछे जल भी बरसता है। वो प्रेम रूपी जल जब बरसता है तो भक्त जन प्रेम से
सिक्त हो जाते हैं, भीग जाते हैं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कहते हैं भान मतलब सूर्य के प्रगटे निकलने पर हरि उदित भया, उदित होने पर तम अंधकार समाप्त हो गया। कबीरदास जी कहते हैं कि उसके बाद जब सूर्य निकला अर्थात ज्ञान की रोशनी फैली तो मन के सारे अंधकार अंधकार की तरह से मिट गए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ संतों, ज्ञान की आंधी आ पड़ी है और जितने भी भ्रम थे मन में, संदेह और शंकाएं रूपी टटिया पड़ी थी वो उड़ गई। अब मेरे मन को बांधने वाली कोई माया की डोर नहीं बची, कोई रस्सी नहीं बची। जो अनिश्चितता की स्थिति थी कि ये करें कि वो करें, मन में जो असमंजस बना हुआ था उसकी जो मोटी बल्ली थी वो भी गिर गई। मोह बलिंडा टूटा और मोह रूपी सहारे वाला जो बल्ली था वो भी टूट गया। तृष्णा या जो मन की अनेक कामनाएं रूपी छानी अर्थात जो छप्पर पड़ा हुआ था घर के ऊपर वो भी नष्ट हो गया। जो दुर्बुद्धि थी, गलत बुद्धियां थी, उस रूपी बर्तन फूट गया। और इस प्रकार से हे संतों, मैंने अपने मन को योग साधना या अनेक उक्तियों से इस प्रकार बांध लिया कि अब कोई भी विषय वासना रूपी पानी अंदर नहीं टपक सकता। मेरे शरीर के अंदर जितनी भी छल कपट की भावनाएं कूड़े के रूप में थी वो भी निकल गई जब मुझे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त हो गया। और जब ज्ञान रूपी आंधी आई तो ठीक उसके पीछे ईश्वर के प्रेम रूपी जल की बरसात हुई और उस प्रेम रूपी जल से सिक्त हो गया ये मेरा मन। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के प्रकट होने पे अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से ज्ञान के बाद मन के सारे विकार मिट जाते हैं। अगली पदावली देखते हैं। पंडित बात बदनते झूठा, राम कया दुनिया गति पावे। खांड कया मुख मीठा, पावक कया पाँव जे दाझे। जल कही तृषा बुझाई, भोजन कया भूसी जे भाजय। तो सब कोई तिरि जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले। हरि प्रताप न जाड़े, जो कबहू उड़ी जाई। जंगल में बहुरी न सुरतै आड़े, साची प्रीति विषय मायासु। हरि भगतन सुहासी, कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो। बध्यो जमपुर जासी। कबीरदास जी पाखंड का खंडन करते हुए कहते हैं कि पंडित बात बदनते झूठा, पंडित जो बातें बताते हैं वो झूठी हैं। कैसे? राम कया दुनिया गति पावे, कि पंडित कहते हैं कि राम कहने से दुनिया जो है संसार गति मोक्ष की प्राप्ति करती है, कि राम राम रटते रहने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बात उसी प्रकार हुई जैसे खांड कया मुख मीठा, खांड अर्थात मीठे का नाम लेने से मुख मीठा हो जाए। कि पंडित जो बातें बताते हैं वो उसी प्रकार से झूठी हैं कि राम राम रटने से यदि मोक्ष की प्राप्ति होती है तो मिठाई मिठाई कहने से मुख भी मीठा हो जाता। पावक कया पाँव जे दाझे, पावक आग कहने से पाँव जल जाते। जल कही और पानी कहने से तृषा बुझाई, प्यास मिट जाती। भोजन कया भूसी जे भाजय, और भोजन का नाम लेने से भूसी भूख मिट जाए। तो सब कोई तिरि जाए, यदि ऐसा है तो सब कोई राम कहने से मोक्ष की प्राप्ति कर ले। नर के साथ सुआ हरि बोले, कि मनुष्य के साथ तो तोता भी हरि या राम राम रटना जान लेता है। हरि प्रताप न जाने, लेकिन ईश्वर के प्रताप अर्थात महिमा को नहीं जानता है। जो कबह उड़ी जाई जंगल में, और यदि गलती से वो तोता कभी जंगल में चला जाता है। बहुरी न सुरतै आड़े, बहुरी लौट कर न सुरतै आड़े, वापस नहीं आता, तो फिर वो लौट कर दोबारा वापस नहीं आता। साची प्रीति विषय मायासु, हरि भक्तन सुहासी, कि साची प्रीति विषय मायासु, कि सच्ची प्रीति या प्रेम जिसने इस विषय विकार और माया से लगा लिया। हरि भक्तन सुहासी, लेकिन हरि भक्त नहीं लगाते, उनके लिए यह हंसी की बात होती है। कहे कबीर प्रेम नहीं उपज्यो, कबीरदास जी कहते हैं कि राम राम रटते रहे लेकिन राम के प्रति प्रेम यदि मन में नहीं पैदा होता। बांध्यो जम पूरी जासी, तो वह मनुष्य राम राम कहने के बाद भी यमलोक को प्राप्त होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित जो बात बताते हैं वो झूठी है, क्योंकि यदि मीठा मीठा कहने से मुख मीठा हो जाए, आग कहने से पाँव जल जाए और जल कहने से प्यास मिट जाए,
भोजन भोजन कहने से भूख मिट जाए, तब तो राम राम कहने से सारी दुनिया ही मोक्ष प्राप्त कर जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि केवल रटना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको जानना भी ज़रूरी है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे मनुष्य के साथ तोता भी राम राम रटना बोल लेता है, लेकिन राम के बारे में जानता नहीं है, उनकी महिमा को नहीं जानता। और यदि गलती से वो जंगल में कभी उड़ जाता है तो दोबारा राम को याद करने के लिए नहीं आता है। इसीलिए जो मनुष्य अपनी सच्ची प्रेम ईश्वर को छोड़ कर के विषय माया विकारों से लगाते हैं, वो अंत और उनके ईश्वर के प्रति उनके मन में कोई प्रेम या जानकारी नहीं हो पाती है, तो वो अंत में यमलोक को प्राप्त होते हैं, ना कि मोक्ष को। अगली पदावली देखिए। हम न मरै मरी है संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। साकत मरै संत जन जीवै, भरी भरी राम रसायन पीवै। हरि मरी है तो हम हूँ मरी है, हरि न मरै हम काहे को मरी है। कह कबीर मन मनहि मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीरदास जी की कहते हैं, हम ना मरे कि हम नहीं मरेंगे, मरी है संसारा, इस संसार के लोग मरेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये ज्ञान प्राप्त है कि परमात्मा है, उसी का अंश आत्मा हमारे अंदर विद्यमान है। ये शरीर मिट जाएगी, लेकिन ये आत्मा मिटने वाली नहीं है, वो अमर है। तो यदि आत्मा अमर है तो फिर मरने का कोई नाम ही नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ, इसलिए मेरी आत्मा नहीं मरेगी, अपितु संसार के लोग मरेंगे। हमको मिल्या जियावन हारा, हमें तो जीवन प्रदान करने वाला परमात्मा प्राप्त हो चुका है। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि अब मैं अच्छी तरह से भली प्रकार से जान गया हूँ कि मैं नहीं मर सकता, आत्मा अमर है। तेई मुए वही मरेंगे जिन्होंने राम को नहीं जाना, राम का ज्ञान जिन्होंने प्राप्त नहीं किया। साकत मरे संत जन जीवै। कबीरदास जी कहते हैं कि जो वैष्णव हैं वो मरे, संत जन जीवै, लेकिन जो सच्चा भक्त है, जो ईश्वर के बारे में जान चुका है, वो कभी भी नहीं मरेगा, वो अमर है। भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि उसने अपनी रसना से, अपनी आत्मा से राम रूपी रस को छक कर पान कर लिया है, भली प्रकार उनका पान कर चुका है। हरि मरी है तो हमहु मरी है। वो कबीरदास जी कहते हैं कि यदि ईश्वर या परमात्मा मरता है तो हमहु मरी है, तो हम मर जाएंगे। हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। और यदि जब परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी नहीं मरता है, तो हम क्यों मरेंगे। कहे कबीर मन मन ही मिलावा। कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिल जाते हैं। अमर भय सुख सागर पावा, कि इस सुखों के सागर या सुखों के समुद्र अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर लेने के बाद मैं भी अमर हो गया हूँ। आखिरी पदावली देखते हैं। काहे री नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपति ना ऊपर याग, तोर हेतु कहु कासन इलाग। कहे कबीर जे उदित समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यहाँ पर कबीरदास जी जीवात्मा को कमलिनी के रूप में चित्रित करते हैं कि जो जीव की आत्मा है वो एक कमलिनी है और वो उसी सरोवर में जन्म लेती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन ऐसा क्या दुख है जो उसे सताता है। देखिए, काहे रे नलिनी तू कुम्भलानी, की ऐ नलिनी कमल रूपी आत्मा तू क्यों कुम्भला रही है। तेरे ही नाली सरोवर पानी, कि तेरी जो नाली अर्थात डंडी है वो सरोवर के पानी में है, तालाब के पानी में है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, की है आत्मा तुम्हारी आत्मा रूपी कमलिनी तुम्हारी जल में ही उत्पत्ति हुई है, जल में ही वास, जल में ही तुम निवास करती हो और जल में ही रह रही हो। अर्थात आत्मा तुम परमात्मा से ही निकली हो, परमात्मा में ही रहती हो और अंत में परमात्मा में ही मिल जाओगी। तो ना तली तपति ना ऊपर याग, ना तो ऊपर ना तो नीचे से कोई तपन है अर्थात जल में हो तुम, ना ऊपर याग, ना ऊपर से कोई आग बरस रही है।
तोर हे तू कहु कासनी लाग। हे तुम्हारे प्रेम, तुम्हारा किससे प्रेम लग गया है जो तुम मुरझा रही हो। कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानवान है वो मेरी दृष्टिकोण में कभी भी मरते नहीं हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐ जीवात्मा रूपी कमलिनी, तुम्हारी जो डंडी है वो पानी में ही है, फिर तुम क्यों कुम्हलाए जा रही हो। तुम पानी में उत्पन्न होती हो, पानी में ही रह रही हो और पानी में ही तुम्हारा निवास स्थल है। ना तो नीचे से पानी में होने के कारण ना तो नीचे से तुम जल रही हो, ना ऊपर आग बरस रही है, तो फिर तुम्हारा किससे ऐसा प्रेम लग गया है जो तुम मुरझाती चली जा रही हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञानवान है वो हमारे जान मरते नहीं हैं।